7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी 13 सीटों में से सिर्फ 2 ही जीत सकी। अब सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव पर लगी हैं। बीजेपी इन राज्यों के लिए स्पेशल रणनीति बनाने में लगी है, लेकिन इसी बीच झारखंड से बड़ी खबर आई है। झारखंड से जो खबर आई है वह बीजेपी के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। बीजेपी से बगावत करके अलग होने वाले सरयू राय नीतीश कुमार से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरयू राय और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और इसी के साथ दावा किया जा रहा है कि झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में सरयू राय की पार्टी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी संभावना जताई जा रही है कि सरयू राय अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की झारखंड चुनाव में क्या भूमिका होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी और जेडीयू साथ में है। लेकिन सरयू राय वो व्यक्ति हैं जो बीजेपी से बगावत करके अलग हुए हैं और पिछले चुनावों में बीजेपी के ही सीएम रघुवर दास को हराने का काम कर चुके हैं। अगर वह जेडीयू से हाथ मिलाते हैं तो झारखंड में राजनीतिक समीकरण किस तरह बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी की कार्यकारिणी सरयू राय से गठबंधन को किस तरह से लेगी, ये बड़ा प्रश्न है। बता दें कि झारखंड में इस समय जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी लगातार यहाँ सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। सरयू राय और नीतीश की जुगलबंदी की खबर तब शुरू हुई जब सरयू राय ने नीतीश कुमार से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा कि पटना में मुख्यमंत्री निवास में नीतीश कुमार के साथ भेंट हुई। झारखंड विधानसभा आगामी चुनाव में हमारी संभावित भूमिका के बारे में संक्षिप्त परंतु फलदायक चर्चा हुई। साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। शेष चुनावी औपचारिकता पर जेडीयू नेतृत्व शीघ्र निर्णय लेगा। बता दें कि सरयू राय पहले बीजेपी में थे, लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने पूर्व सीएम रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्व सीट से हरा दिया था। सरयू राय ने तब निर्दलीय चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने भारतीय जनता मोर्चा यानी बीजेएम नाम से पार्टी बना ली। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि कुछ दिन पहले सरयू राय और हेमंत सोरेन की मुलाकात की भी खबर आई थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि झारखंड के राजनीतिक समीकरण अब किस तरफ जाएंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस साल के अंत यानी नवंबर-दिसंबर तक झारखंड के विधानसभा चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने राज्य में सरकार बनाई, जिसमें हेमंत सोरेन सीएम बने थे। अब आगे के समीकरणों पर राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें टिकी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें। स्क्रीन पर दिख रहे स्कैनर से स्कैन कर लें, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और खबरों की नई अपडेट तुरंत पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।